गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में क्लाज बताने जा रहा हूं। क्लाज माने होता है उपवाक्य या वाक्य खंड। देखिए, क्लाज हमारे ग्रामर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मैं क्लाज आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, क्लाज किसे कहते हैं। तो देखिए, शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे क्लाज कहते हैं। देखिए, क्लाज परिभाषा में लिख दे रहा हूं। क्लाज माने होता है उपवाक्य। देखिए, क्लाज का अर्थ होता है उपवाक्य। तो क्लाज किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे क्लाज कहते हैं। अब जैसे देखिए, ही ही प्लेज ही प्लेज वह खेलता है, ये क्या है, क्लाज है। देखिए, मैंने बताया क्लाज की परिभाषा क्या है। अगर किसी भी शब्दों का वह समूह, यानी शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे क्लाज कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेज क्या है, वर्ब है। तो ये क्या हुआ, इसे कहेंगे हम क्लाज। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राधा सिंग्स, राधा गाती है। आई टीच, ये सब देखिए क्या है, क्लाज है। देखिए, यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है और सिंग क्या है, वर्ब है। यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और टीच वर्ब है। तो देखिए, क्लाज क्या होता है, जिस वाक्य में, यानी शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसे क्लाज कहते हैं। देखिए, यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है और सिंग वर्ब है। इसमें देखिए, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब है। पहले वाले में ही सब्जेक्ट है, प्लेज वर्ब है। तो देखिए, शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे क्लाज कहते हैं। और देखिए, जैसे सेंटेंस क्या होगा, जैसे राधा सिंग्स और सॉन्ग। देखिए, राधा एक गाना गाती है, ये हो गया सब्जेक्ट, और ये देखिए क्या हो गया, वर्ब है। और ये देखिए क्या है, अदर वर्ड। अदर वर्ड माने अन्य शब्द। अगर किसी भी वाक्य में, यानी शब्दों के उस समूह में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और अदर वर्ड या अन्य शब्द हो, उसे क्या कहते हैं, सेंटेंस। तो देखिए, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी है और क्लाज भी है। क्योंकि देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर किसी भी वाक्य में अगर एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, तो उसे क्लाज कहते हैं। लेकिन अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड हो, तो उसे सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं, साथ ही साथ ये क्लाज भी होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी सेंटेंस है वे सभी क्लाज होते हैं। जितना भी सेंटेंस है सभी क्लाज होते हैं, लेकिन सभी क्लाज सेंटेंस नहीं होंगे। देखिए, फिर से समझा दे रहा हूं। ये देखिए क्या है, क्लाज है, ये सेंटेंस नहीं है। ये भी क्लाज है, सेंटेंस नहीं है। ये भी क्लॉज है, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन ये वाला जो है, राधा सिंग्स अ सॉन्ग, ये क्लॉज भी है और सेंटेंस भी है। क्योंकि देखिए, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड। अगर किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, तो उसे क्लॉज कहते हैं। और यदि किसी सेंटेंस में, यानी शब्दों के समूह में एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और अदर वर्ड हो, तो उसे सेंटेंस और साथ साथ क्लॉज दोनों कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए, ये सब है क्लॉज, ये है क्लॉज, ये है क्लॉज, एक क्लॉज और सेंटेंस दोनों है। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब देखिए, क्लॉज होते हैं तीन प्रकार के। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, मैं इसे बता दे रहा हूं। देखिए, क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, क्लॉज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जैसे देखिए, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लॉज।
प्रिंसिपल। पहला हो गया प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लास, सब। देखिए क्लास तीन प्रकार के हो गए, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लास। तो मैं ऐसा करता हूं आपको तीनों क्लास समझ में आ रहा है। देखिए प्रिंसिपल क्लास कौन सा क्लास होता है? प्रिंसिपल क्लास देखिए मैं फिर से समझा दूं, क्लास तीन प्रकार के होते हैं, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लास। तो देखिए पहले क्लास को मैं बता रहा हूं, प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं? अगर किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो, यदि किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो उसे प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई गो होम, यू टीच, यू प्ले, सी सैंग, एनी सेंटेंस, यानी किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो तो उसे क्लास कहते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्लास क्या हो गया? ये देखिए प्रिंसिपल क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। यानी यह वाक्य देखिए जो प्रिंसिपल क्लास है, ये जो क्लास जो प्रिंसिपल क्लास जो है इसे मेन क्लास कहते हैं। मेन क्लास या डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लास। देखिए ये जो पहला वाला प्रिंसिपल क्लास है इसे मेन क्लास, मुख्य उपवाक्य या इंडिपेंडेंट क्लास, स्वतंत्र उपवाक्य कहते हैं। यह वाला वाक्य जो प्रिंसिपल क्लास है ये किसी भी वाक्य पर अपना अर्थ पूरा करने के लिए निर्भर नहीं रहता है, यह अपना स्वयं अर्थ निकालता है, ये किसी भी वाक्य पर अपना अर्थ कंप्लीट करने के लिए निर्भर नहीं होता है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। तो देखिए मैं आप लोग समझ जाइए, देखिए क्लास तीन प्रकार का होता है, पहला हो गया प्रिंसिपल क्लास, दूसरा हो गया कोऑर्डिनेट क्लास, तीसरा हो गया सब ऑर्डिनेट क्लास। तो मैं पहले वाले क्लास के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखिए प्रिंसिपल क्लास, देखिए प्रिंसिपल क्लास क्या होता है? देखिए प्रिंसिपल क्लास, यह क्लास जो होता है इसे मेन क्लास कहते हैं या इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लास यानी स्वतंत्र क्लास, स्वतंत्र उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। मेन क्लास का मतलब क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। मेन क्लास का मतलब क्या होता है? मुख्य उपवाक्य। इंडिपेंडेंट क्लास का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र क्लास, ये किसी पर निर्भर नहीं है। यानी जो प्रिंसिपल क्लास होता है यह अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी दूसरे सेंटेंस पर निर्भर नहीं होता है, यह स्वयं अपना अर्थ पूरा करता है। जैसे देखिए आई टीच मैथ, आई टीच मैथ, मैं गणित पढ़ाता हूं। यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। श्याम sang a song। देखिए ये सब है प्रिंसिपल क्लास। देखिए आई टीच मैथ, मैं गणित पढ़ाता हूं, यह किसी पर निर्भर नहीं है। इसको, इस वाक्य को, इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लास का आवश्यकता नहीं है, यह किसी पर निर्भर नहीं है। दूसरे में देखिए यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो, ये भी प्रिंसिपल क्लास है, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। और देखिए श्याम sang a song, श्याम एक गाना गाया, ये भी प्रिंसिपल क्लास है। इसको, इस वाक्य को, ये जो श्याम sang और song, श्याम एक गाना गाया, इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लास पर निर्भर नहीं होना पड़ा, यह है प्रिंसिपल क्लास। तो मैं आशा करता हूं आपको प्रिंसिपल क्लास समझ में आ गया। कोई भी सेंटेंस हो जिसका स्वयं अर्थ निकलता है वो होता है प्रिंसिपल क्लास। ठीक है, इसके बाद देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है प्रिंसिपल क्लास। देखिए मैं फिर से समझा दूं, प्रिंसिपल क्लास वह क्लास होता है जिसका स्वयं अर्थ निकलता हो, वह किसी दूसरे क्लास पर अपना अर्थ पूरा करने के लिए निर्भर नहीं होता है। अब देखिए आपको कोऑर्डिनेट क्लास बताने जा रहा हूं। देखिए दूसरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए।
देखिए दूसरा बताने जा रहा हूं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज देखिए क्या होता है। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, यह क्या, इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है ये एंड, बट, नार, फार, एज वेल आदि शब्दों से जुड़ा होता है। देखिए कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, कोऑर्डिनेट क्लॉज एंड, बट, नार, एज वेल एज आदि शब्दों से जुड़ा होता है। देखिए जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है वह एंड, बट, नार, फार, एज वेल एज, फार आदि शब्दों से जुड़ा होता है। देखिए वह क्लॉज दो वाक्यों से जुड़ा होता है, जैसे एंड से, बट से, नार से, फार से, एज वेल एज आदि शब्दों से जुड़ा होता है, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे देखिए आई गो टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट एंड देखिए आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, एंड देखिए एंड और बाट पेन्स, और पेन खरीदा, एंड बाट पेन। इसमें देखिए यहाँ पर मैं भी एंड बाट पेन। देखिए आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, एंड बाट पेन, और कलम खरीदा। तो कौन कलम खरीदा, देखिए मैं बाजार गया तो मैं ही कलम खरीदा। यहाँ पर सब्जेक्ट देखिए आई क्या है, छिपा है। यहाँ पर हम आई चाहे तो लिख सकते हैं, आई वेंट टू मार्केट एंड आई बाट पेन्स, और मैंने कलम खरीदा। देखिए यहाँ पर हम आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, कोई जरूरत नहीं। देखिए आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, एंड बाट पेन, मैंने कलम खरीदा। तो देखिए ये है इतना वाक्य जो है, ये वाला ये है प्रिंसिपल क्लॉज। और इधर देखिए जो वाक्य जुड़ा है एंड से, ये इतना वाक्य है कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कोई भी वाक्य यदि एंड से, एंड हो गया, बट हो गया, नार हो गया, फार हो गया, एज वेल एज आदि शब्दों से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। यानी कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह दो वाक्य, दो क्लॉजों का समूह होता है, जिसमें दो क्लॉज जुड़े होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए आई वेंट टू मार्केट, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, और इधर देखिए एंड, यहाँ पर आई हो जाएगा। देखिए आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, एंड और आई बॉट पेन, मैंने कलम खरीदा। तो देखिए ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। इस तरफ देखिए ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, आई वेंट टू मार्केट एंड आई बॉट पेन, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। तो देखिए जब दो प्रिंसिपल क्लॉज एंड से, बट से, नार से, फार से, एज वेल एज और भी बड़े सारे शब्द हैं, शब्दों से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। और देखिए एग्जांपल, राधा इज ब्यूटीफुल बट प्रियंका देखिए राधा इज ब्यूटीफुल, सारे यहां पर ब्यूटीफुल, इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल लिखेंगे। देखिए राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, देखिए इस सेंटेंस में राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है। राधा देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और अदर वर्ड है, तो ये हो गया क्लॉज।
ये इतना सेंटेंस हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। और इधर देखिए ये वाक्य, इधर देखिए प्रियंका इज अगली गर्ल, प्रियंका एक कुरूप लड़की है। देखिए इस तरफ प्रियंका इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, प्रियंका एक सुंदर लड़की है। और प्रियंका इज ए अगली गर्ल, प्रियंका एक कुरूप यानी भद्दी लड़की है, सुंदर लड़की नहीं है। लेकिन ये वाक्य वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ए प्रिंसिपल क्लॉज अलग है, ए प्रिंसिपल क्लॉज अलग है, दो प्रिंसिपल क्लॉज वर्ड से जुड़े हुए हैं। तो देखिए जब दो, मैंने बताया इसका परिभाषा यह है कि दो क्लॉज अगर एंड बट नॉट फॉर एज वेल एज से जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए इसमें राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल बट प्रियंका इज ए अगली गर्ल, प्रियंका एक भद्दी लड़की है, कुरूप लड़की है। तो ये वाक्य सेंटेंस जो है वर्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहेंगे इसे, कोऑर्डिनेट क्लॉज। समझ गए। तो देखिए आप लोगों में ऐसा करता समझ में आ रहा है। देखिए दो सेंटेंस, राधा ब्यूटीफुल गर्ल है और इधर बट लेकिन प्रियंका अगली गर्ल, लेकिन प्रियंका कुरूप लड़की है। देखिए दो वाक्य जब एंड से, बट से, नॉर फॉर एज वेल एज आदि शब्दों से जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इसके बाद मैं आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज बताने जा रहा हूं। देखिए तीसरा मैं बताने जा रहा हूं क्लास सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। सब ऑर्डिनेट क्लॉज देखिए क्या होता है। देखिए सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है ना, यह देखिए किससे जुड़ा होता है। सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है दैट से, व्हाट से, व्हिच से, वेयर से, व्हेन से, इफ से, एज इफ से, विदर से, बहुत सारे शब्द हैं ऐसे। इन शब्दों से जो वाक्य जुड़ा होता है उसे कहते हैं सब ऑर्डिनेट क्लॉज। उसे क्या कहते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए जो वाक्य, यदि वाक्य दैट से, विच से, व्हाट से और देखिए वेयर, व्हेन आदि शब्दों से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए मैं फिर समझा दूं, यदि दो क्लॉज, यदि दो प्रिंसिपल क्लॉज दैट से, व्हाट से, विच से, वेयर से, व्हेन, इफ, एज इफ आदि शब्दों से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सॉरी सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे देखिए देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज की मैं परिभाषा बताने जा रहा हूं। देखिए जब वाक्य दैट से, व्हाट से, व्हिच से, वेयर, व्हेन, इफ, एज इफ आदि शब्दों जुड़ा हो तो उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे देखिए आई नो, आई नो व्हाट यू ईट। देखिए आई नो मैं जानता हूं, देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज। आई नो मैं जानता हूं, प्रिंसिपल क्लॉज। और देखिए यू ईट तुम खाते हो, ये भी देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है। ये क्या है, देखिए इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इधर देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है। लेकिन ये देखिए ये प्रिंसिपल क्लॉज है और इधर देखिए यू ईट, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। लेकिन ये वाक्य देखिए व्हाट से जुड़ा है। देखिए इसका क्या मतलब है, आई नो व्हाट यू ईट, मैं जानता हूं जो तुम खाते हो। व्हाट का मतलब हो गया जो, यहां पर होगा आउट का मतलब हो गया जो। मैं जानता हूं जो तुम खाते हो, आई नो व्हाट यू ईट, मैं जानता हूं जो तुम खाते हो। एग्जाम्पल देखिए आई नो देखिए आई नो मैं जानता हूं, यह है प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए इधर देखिए सब्जेक्ट वर्ब, यह है प्रिंसिपल क्लॉज।
इस तरफ देखिए सब्जेक्ट और वर्ब, ये है प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए दो प्रिंसिपल क्लॉज वेयर से जुड़ा हुआ है। वेयर का मतलब होता है जहां। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक शब्द नहीं काम करेगा, ये यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बनाएगा। ये देखिए देखिए एक तरफ देखिए इधर आई नो, ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। दूसरा प्रिंसिपल क्लॉज है यू इड। इन दो प्रिंसिपल क्लॉजों को व्हाट जोड़ रहा है, इसे क्या कहते हैं? ये देखिए कनेक्टिंग वर्ड भी है। देखिए ये जो व्हाट है यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। देखिए आई नो, मैं जानता हूं, व्हाट यू ईट, तुम जो खाते हो। तो यहाँ पर व्हाट जो है इन दोनों वाक्यों को, इस प्रिंसिपल क्लॉज और इस प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। दूसरे वाक्य में देखिए आई नो, मैं जानता हूं, वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। देखिए आई नो सब्जेक्ट वर्ब, यह है प्रिंसिपल क्लॉज। इस तरफ देखिए यू लिव, तुम रहते हो, यू सब्जेक्ट और लिव वर्ब है, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों प्रिंसिपल क्लॉज वेयर से जुड़े हैं। यहाँ पर वेयर क्या काम कर रहा है? ये देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका अर्थ क्या होगा? आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो, मैं जानता हूं आप कहां रहते हो। तो देखिए यहाँ पर ये जो वेयर है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में सबऑर्डिनेट क्लॉज आ रहा है। देखिए आई नो वेयर यू लिव, मैं जानता हूं तुम कहां रहते हो। देखिए मैं जानता हूं तुम कब किताब पढ़ते हो। देखिए मैं जानता हूं तुम कब किताब पढ़ते हो। देखिए मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि तुम कब किताब पढ़ते हो। देखिए मैं जानता हूं कि तुम कब किताब पढ़ते हो। देखिए इसका अंग्रेजी बनेगा आई नो। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज कब पढ़ते हो। देखिए कब का अंग्रेजी क्या आ गया? जानता हूं कि तुम देखिए सर यहाँ पर हमने कब नहीं लिखा, यहाँ पर होगा कब। मैं जानता हूं कि तुम कब किताब पढ़ते हो, आई नो। देखिए कब का अंग्रेजी पर लिखेंगे वेन यू रीड बुक। देखिए आई नो, देखिए आई सब्जेक्ट, इस पर देखिए नो वर्ब, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इस तरफ देखिए यू सब्जेक्ट रीड वर्ब, ये हो गया। देखिए इस तरफ ये यू रीड बुक प्रिंसिपल क्लॉज है। इस तरफ देखिए आई नो, ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है। दो प्रिंसिपल क्लॉज वेन से जुड़ा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसका मतलब क्या हुआ? जब। देखिए मैं जानता हूं कि तुम कब किताब पढ़ते हो, तो देखिए यहाँ पर जो वेन है ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज का है, ये इन दोनों प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ रहा है। ये वेन जो है ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज आई नो और यू रीड बुक को जोड़ रहा है, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो मैं ऐसा करता हूं आपको तीनों क्लॉज समझ में आ गया। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए यहाँ पर वेन जो है इसका मतलब होता है कब। देखिए आई नो, मैं जानता हूं, वेन कब, यू रीड बुक, तुम कब किताब पढ़ते हो। यहाँ पर हम ये नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई, मैं जानता हूं तुम कब किताब पढ़ते हो, तुम कब किताब पढ़ते हो। आई नो वेन यू रीड बुक, मैं जानता हूं तुम कब किताब पढ़ते हो, इसका अंग्रेजी होगा। तो मैं ऐसा करता हूं, आपको तीनों क्लास समझ में आ रहा है। अब देखिए हम क्लास के आधार पर सेंटेंस बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आगे और बताने जा रहा हूं। देखिए अब देखिए जो सेंटेंस होते हैं वे चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। देखिए सेंटेंस माने वाक्य चार प्रकार के होते हैं। सेंटेंस माने वाक्य चार प्रकार के होते हैं। देखिए सेंटेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस,
कंपाउंड सेंटेंस। तीसरा हो गया देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा हो गया मिक्स सेंटेंस, मिक्स्ड सेंटेंस। देखिए सेंटेंस चार प्रकार के हो गए। पहला हो गया सिंपल सेंटेंस, दूसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, चौथा हो गया मिक्स सेंटेंस, मिक्स सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो उसे क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। यानी प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस पहला किसे कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो देखिए प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल, सिंपल माने होता है देखिए साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। जैसे देखिए यू स्पीक इंग्लिश, यू स्पीक इंग्लिश। देखिए यू स्पीक इंग्लिश, देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ये देखिए अदर वर्ब। तो ये सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है और क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। देखिए मैंने बताया प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं? शब्दों का वह समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो उसे हम क्लॉज कहते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए क्या प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है? देखिए मैंने बताया शुरुआत में प्रिंसिपल क्लॉज देखिए वह शब्दों का समूह होता है जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर नहीं होना पड़ता, वह अपना अर्थ स्वयं निकालता है, वो उसका स्वयं अर्थ होता है, वो होता है प्रिंसिपल क्लॉज। देखिए यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। इसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी भी क्लॉज पर निर्भर नहीं होना है, नहीं होना पड़ता है, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज को ही सिंपल सेंटेंस कहते हैं। देखिए आई विल प्ले क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। देखिए आई विल के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में आई विल के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा, ये देखिए क्या है? सिंपल सेंटेंस है। ये प्रिंसिपल क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। यू कम, यू कम हियर, तुम यहां आते हो, यह सिंपल सेंटेंस। यानी सभी देखिए सभी जो है प्रिंसिपल क्लॉज क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंस। जितने भी क्लॉज हैं, सॉरी जितने भी सेंटेंस सभी होते हैं सिंपल सेंटेंस। देखिए सिंपल सेंटेंस की परिभाषा है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। यानी वह क्लॉज जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक वर्ब हो, सभी क्लॉज होते हैं और वो होते हैं सिंपल सेंटेंस। तो देखिए मैंने सिंपल सेंटेंस की परिभाषा आपको समझा दिया, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, इसके बाद मैं दूसरा आपको बताने जा रहा हूं। दूसरा क्लॉज, देखिए जो दूसरा सेंटेंस क्या है? कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? देखिए वह क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेट क्लॉज को क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। यानी वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, देखिए वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेट क्लॉज
देखिए, वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो, कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो, उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। देखिए मैं फिर से समझा दूं, वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा कोऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना होता है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। जैसे देखिए, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। राम इज ए इंटेलिजेंट बॉय बट श्याम इज अ फुलिश। देखिए, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बुद्धिमान लड़का है। राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। राम एक बुद्धिमान लड़का है, बट माने लेकिन श्याम इज अ फुलिश बॉय। श्याम एक मूर्ख लड़का है। तो देखिए, ये भी एक प्रिंसिपल क्लॉज है और ये भी प्रिंसिपल क्लॉज है, लेकिन दोनों प्रिंसिपल क्लॉज बट से जुड़े हैं। ये बट क्या है? देखिए, जब दो वाक्य एंड, बट, नॉर, फॉर, एज वेल एज आदि शब्दों से जुड़े हों तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए, ये कौन सा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस। देखिए मैंने परिभाषा लिखा है, वह क्लॉज जो प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेट क्लॉज से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। तो देखिए, ये है प्रिंसिपल क्लॉज और यहाँ पर देखिए बट लग गया था, क्या हो गया? ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज तथा कोऑर्डिनेट क्लॉज जब आपस में मिले हैं तो उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड सेंटेंस। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है कंपाउंड सेंटेंस की परिभाषा। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए, राधा वेंट टू मार्केट। राधा बाजार गई, प्रिंसिपल क्लॉज है। और देखिए एंड है, बॉट बुक्स और किताब खरीदी। तो देखिए, ये क्या है? कोऑर्डिनेट क्लॉज है और इधर देखिए प्रिंसिपल क्लॉज है। तो जब कोऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज जब मिले तो क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। तो मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। देखिए, यहाँ पर राधा सब्जेक्ट है, राधा सब्जेक्ट वर्ब। इधर देखिए यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर देखिए, जब राधा सब्जेक्ट यहाँ तो यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या होगा? राधा है। कौन किताब खरीदी? राधा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? राधा। राधा लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ है वही सब्जेक्ट यहाँ है। तो ये भी एक देखिए वर्ब है, एक क्लॉज है। ये है देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सॉरी ये है कोऑर्डिनेट क्लॉज और ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज मिले तो क्या बन गया? कंपाउंड सेंटेंस। तो मैं ऐसा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, इसके बाद मैं इसका अगला बताने जा रहा हूं। देखिए, अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? देखिए, वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा सब ऑर्डिनेट क्लास
से देखिए इसका परिभाषा है वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो। देखिए वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, देखिए वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा सबऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखिए सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेट जो वाक्य एंड बट सॉरी व्हाट वेयर व्हेन व्हाई दैट इफ एज इफ आदि शब्दों से जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। जैसे देखिए मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो, मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो। देखिए हिंदी में लिख दे रहा हूं, मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो। देखिए मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो। देखिए मैं जानता हूं, देखिए क्या होगा, आई नो मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ते हो। देखिए यहाँ पर क्या का अंग्रेजी क्या होगा, व्हाट यू रीड। देखिए ये हो गया प्रिंसिपल क्लास सब्जेक्ट वर्ब। इधर देखिए प्रिंसिपल क्लास सब्जेक्ट वर्ब, लेकिन ये वाक्य देखिए व्हाट से जुड़ा है। यहाँ पर व्हाट क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास है। तो देखिए इसका परिभाषा यह है, अगर दो क्लास व्हाट वेयर व्हेन व्हाई दैट एज इफ से जुड़े तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास के समूह को, ग्रुप को मिला हो उसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास के मिक्सचर को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को समूह को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। क्या करूं एग्जाम्पल देखिए, देखिए राधा सेज देखिए राधा कहती है दैट की यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छा लड़का हो। देखिए ये है क्या, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब। ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। इस तरफ देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया प्रिंसिपल क्लास। और देखिए ये दैट से जुड़ा है, यानी दो प्रिंसिपल क्लास दैट से जुड़े हैं तो इसे क्या कहेंगे, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का परिभाषा यही लिखाया है कि वह क्लास जो प्रिंसिपल क्लास तथा सब ऑर्डिनेट क्लास से मिलकर बना हो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल क्लास प्लस देखिए सब ऑर्डिनेट क्लास मिले हैं जिसे क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए चौथा हम बताने जा रहे हैं मिक्स सेंटेंस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट डाल लीजिए, मैं आपको इसका लास्ट बता दी, मिक्स सेंटेंस। देखिए मिक्स सेंटेंस चौथा है मिक्स्ड सेंटेंस। मिक्स सेंटेंस देखिए क्या होता है, देखिए जिसमें प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास, सब ऑर्डिनेट क्लास सभी क्लास मिले हों उसे क्या कहते हैं, मिक्स क्लास सॉरी मिक्स सेंटेंस। जिसमें सारे क्लास हो, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सब ऑर्डिनेट क्लास, तीनों क्लास मिले हो उसे क्या कहते हैं, मिक्स सेंटेंस। जैसे देखिए सी वेंट टू वाराणसी
एंड बाई बुक्स। देखिए सी वेन टू वाराणसी, वह वाराणसी गई। सी वेन टू वाराणसी एंड बाई बुक, और किताब खरीदी। वेन माने जब, आई गेव मनी, जब मैंने पैसा दिया। देखिए सी वेन टू वाराणसी एंड बाई बुक, वह वाराणसी गई और किताब खरीदी। वेन आई गेव मनी, जब मैंने पैसा दिया। तो देखिए ये हो गया प्रिंस, इतना क्या देखिए हो गया, ये वाक्य हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, और इतना ये मिलकर क्या हो गया, ये हो गया देखिए कंपाउंड सेंटेंस। ये देखिए ये तीनों मिल गया तो क्या हो गया, ये हो गया देखिए यहां तक मिलकर क्या हो गया, ये हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। लेकिन ये तीनों के मिक्सचर को क्या कहेंगे, देखिए ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब तीनों मिले तो इसे क्या कहेंगे, मिक्स सेंटेंस। यानी वह सेंटेंस जिसमें प्रिंसिपल क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तीनों सेंटेंस मिले हो, उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे मिक्स सेंटेंस। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।